बात बात पे गिद्ध की तरह लड़ने वाले पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक आज क्यों खामोश बैठे हैं? बड़ा सवाल ये भी है कि क्या गफ्फार खान को इस्तेमाल तो नहीं किया गया है? तिलकराज बहड़ ने भी गफ्फार खान का उतना ही इस्तेमाल किया जितना राजेश शुक्ला अभी तक कर रहे थे। अगर राजेश शुक्ला जी को लगता है कि ये फंसाया गया है तो उस स्थिति को भी स्पष्ट करना चाहिए। आप जैसे नेताओं को अगर कमान दे देगा तो किच्चा किस दिशा में जाएगा? आप लोग जानते हैं किच्छा विधानसभा क्षेत्र के दरऊ से कल एक गिरफ्तारी होती है। भाजपा के नेता हैं गफ्फार खान। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की पुलिस गिरफ्तारी करती है। संगीन आरोप लगाए जाते हैं पुलिस के द्वारा कि गफ्फार खान हथियारों की खरीद फरोख्त में इन्वॉल्व हैं और बरेली के अंदर जो भी सांप्रदायिक दंगे हुए उस दंगों में हथियार उपलब्ध कराने में भी उनकी भूमिका रही है। इस तरीके की एक लंबी फहरिस्त आरोपों की है, लेकिन 36 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया। इस पूरे मसले पर खामोश हैं राजेश शुक्ला भी, खामोश हैं तिलकराज बहड़ भी, खामोश हैं भारतीय जनता पार्टी भी, और वो सारे लोग भी खामोश हैं जो इस किच्छा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजनीति करते हैं। मेरा सवाल यह है कि इतनी संगीन, इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उस घटना के बाद आप क्यों खामोश हैं? क्यों आपके मुंह पर ताला पड़ा हुआ है? क्यों अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है? जबकि इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा एक जरा सा मसला भी होता था, कोई जरा सा श्रेय लेने का मामला हो किसी काम का, तुरंत घंटा नहीं लगता, 1 घंटा नहीं लगता, प्रेस वार्ताएं हो जाती थी। इधर राजेश शुक्ला भी प्रेस वार्ता करके नहीं निपटते थे, उधर तक तिलकराज बहड़ की प्रेस वार्ता हो जाती थी। विधायक रहते आपकी जिम्मेदारी नैतिक तौर पर बनती है कि इतना बड़ा आपराधिक मामला आपके विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, इतने संगीन आरोप लग रहे हैं, दूसरे प्रदेश की पुलिस आकर यहाँ दबिश दे रही है, एक अभियुक्त को उठा के ले जा रही है, आपके मुंह पर दही क्यों जमी हुई है? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसी गफ्फार खान के खिलाफ आप 10 बार बोले हैं, 10 बार आपकी आवाज बुलंद हुई है, तो आपके ना बोलने का क्या रीजन है? कहीं ऊपर से प्रेशर देके सन्नाटा बनाया गया है, चुप्पी साध दी गई है? पिछले कुछ दिनों से बड़ी आहटें हो रही हैं, बड़ी चर्चाएं हो रही हैं कि तिलकराज बहड़ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले जाएंगे, 27 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से वो लड़ेंगे। तो आज अगर इस गंभीर मुद्दे पर तिलकराज बहड़ बोलते हैं तो पार्टी भी निशाने पर आएगी और पार्टी पर ही ज्यादा बात होगी, पत्रकार भी सवाल करेंगे। तो इसलिए शायद तिलकराज बहड़ को खामोश कर दिया गया। तिलकराज बहड़ खामोश हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। और राजेश शुक्ला जी पूर्व विधायक एक बार नहीं 10 बार गफ्फार खान के लिए प्रेस वार्ता कर चुके हैं, गंभीर आरोप तिलकराज बहड़ पर भी लगा चुके हैं विधायक पर, लेकिन एक स्टेटमेंट तो कम से कम जारी करना चाहिए। या तो अपने पूर्व वाले स्टेटमेंट्स को वो वापस ले लें कि गफ्फार खान की जो पैरवी कर रहे थे वो गलत कर रहे थे और ये जो हुआ इस अपराध की वो निंदा करते हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी के नेता गफ्फार खान अपने आप को कहते थे और भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रोग्राम में, तमाम मंचों में और जुलूस प्रदर्शन में नजर आते थे, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आया है। चर्चाओं में जरूर सुना जा रहा है कि जिला अध्यक्ष कमल जिंदल ने ये जरूर कहा है कि सब हम पहले ही गफ्फार खान को निलंबित कर चुके थे। तो अगर आप पहले निलंबित कर चुके थे तो कब निलंबित कर चुके थे? और आप निलंबित कर चुके थे तो आपके नेता पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी क्यों कल तक गफ्फार खान की पैरवी करते रहते थे? क्या इस पर कोई जवाब तलब आप करेंगे? कोई सवाल जवाब करेंगे? कोई प्रेस आपकी हुई है? गफ्फार खान क्या भाजपा के सदस्य, भाजपा के कार्यकर्ता, नेता थे या नहीं थे? ये भी आपको स्पष्ट करना चाहिए। और अगर थे तो इतनी बड़ी घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी ने क्या स्टेप लिया? क्या पूरी विधानसभा क्षेत्र में इस घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब नहीं हो रही है? इस समय चुनाव लड़ने की जद्दोजहद भारतीय जनता पार्टी से आधा दर्जन से ज्यादा नेता कर रहे हैं। मैं नाम गिनाऊंगा, संजीव सिंह जी, एक भी स्टेटमेंट उनका नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। विपिन जलोत्रा भी राजेश शुक्ला के खिलाफ कोई मौका मिलना चाहिए, नहीं चूकते।
हैं, लेकिन आज इस पूरे मामले पर खामोश बैठे हुए हैं। अजय तिवारी जी भी टिकट की चाह रखते हैं और मतलब राजेश शुक्ला जी के साथ कोई बहुत अच्छा मामला नहीं है, उनका तारतम्य नहीं है, लेकिन बावजूद उसके इतने गंभीर प्रश्न पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। विवेकदीप सिंह पे आइए, विवेक सक्सेना पे आइए, या सुरेश गंगवार जी पर आइए, और भी बहुत सारे नेता हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खास तौर पर मैं बात करूं, वो आज सारे के सारे नेताओं के मुंह पे ताला क्यों लग गया है। एक लंबा वक्त गफ्फार खान ने कांग्रेस को भी दिया है, तिलकराज बहड़ को भी चुनाव लड़ाया है, और आज जो सोशल मीडिया पर चीजें चल रही हैं वो यही चल रही हैं कि भाई जब तक कांग्रेस में गफ्फार खान थे वो ठीक थे, सही थे, और जब भाजपा में आ गए तो वो तिलकराज बहड़ के लिए गलत हो गए। छोटे छोटे मामले पर जिस नीचता के साथ दोनों नेता भिड़ते रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं, आज इतने बड़े मैटर पर दोनों नेता खामोश हैं। और इसके अलावा जो अन्य लोग राजनीति कर रहे हैं किच्छा विधानसभा के अंदर, मैं उनसे भी कहूंगा कि गाल बजाना छोड़ दें। आप बड़े से बड़े नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो, दर्जनों लोग इस बात की फहरिस्त में है कि उनको 2027 का चुनाव लड़ना है, और खाक चुनाव लड़ेंगे आप। इतना बड़ा गंभीर मुद्दा हो रहा है, उस मुद्दे पर आप बोल नहीं पा रहे हैं, एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकल रहा है कि सही है गलत है। आप जैसे नेताओं को अगर कमान दे देगा तो किच्छा किस दिशा में जाएगा, ये तो किच्छा के लोगों को सोचना होगा कि कहीं राजनीति गफ्फार खान जैसे लोगों को अपराधी बनाती है और अपराधी बनाकर इस्तेमाल भी करती है, और फिर उनको ऐसे मौके पर आकर, इस दोराहे पर आकर छोड़ देती है। तो कहीं गफ्फार खान के साथ भी धोखा तो नहीं हुआ है? कांग्रेस ने धोखा किया हो, भाजपा ने धोखा किया हो, तिलकराज बहड़ ने धोखा किया हो, राजेश शुक्ला ने धोखा किया हो, किन परिस्थितियों के तहत एक व्यक्ति अपराधी बनता है और वो अपराध का इस्तेमाल कहां कहां किस किस तरीके से करता है, किन राजनीति को सपोर्ट करने, नेताओं को सपोर्ट करने और उनको बेनकाब करने के लिए करता है, इन सारे पहलुओं पर चर्चा होनी चाहिए। किच्छा के अंदर बेचैनी क्यों नहीं है? किच्छा के लोगों को समझना होगा, आपके क्षेत्र के, आपके विधानसभा क्षेत्र से हथियार सप्लाई हो रहे हैं, कल को ये हथियार आपके ऊपर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, कल को ये हथियारों का कारोबार और बड़े लेवल पर भी हो सकता है, या इस हथियारों की सप्लाई में, इस गोरख धंधे में आपके बच्चे नहीं फंसेंगे, ऐसा नहीं है, कल को किसी के ऊपर भी रडार पड़ सकता है। तो ये गंभीर मामला है, बहुत गंभीर मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, और पुलिस को भी इसमें बहुत त्वरित एक्शन लेकर, अगर कोई भी इसके इर्द गिर्द, इस पूरे घटनाक्रम के इर्द गिर्द हैं, तो उन पर भी नकेल कसनी चाहिए। राजेश शुक्ला की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आज तक आप पैरवी करते रहे हैं, तो आपको सच और झूठ दोनों सामने रखने चाहिए। हो सकता है, मैं कहता हूं कि गफ्फार खान को फंसाया गया होगा, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो उस साजिश के पीछे कौन है, उसको बेनकाब कौन करेगा? राजेश शुक्ला जी को करना चाहिए, क्योंकि आप भी गफ्फार खान को उतना ही इस्तेमाल करते रहे, आपका कार्यकर्ता है, और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, उसको सोचना पड़ेगा कि क्या गफ्फार खान जैसे लोग आपकी पार्टी के भीतर हैं, और हैं तो वो क्या कर रहे हैं। और रही बात अन्य नेताओं की भी जो किच्छा विधानसभा क्षेत्र के हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, उनको भी इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और अपनी बात को स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये किच्छा की अमन, चैन, शांति, व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ सवाल है। इस पर खामोशी हर किसी को संदेह के दायरे में लाती है। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।